दीदी से मिलने आई थी पवलगढ़ में। यहाँ पर एक भाई साहब आए हैं, वो वहाँ के बद्री गाय के बारे में बता रहे हैं। बताइए बताइए बद्री गाय कैसे। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर है जी। मैं हिमनंदनी करके एक बद्री गाय का घी का प्रोडक्शन करते हैं। ये घी जो है प्योर जो पहाड़ी गाय होती है जी, मुंशियारी बेल्ट की जी, जो बिल्कुल नेचुरल घास खाती है, जड़ी बूटी खाती है। बिल्कुल। मुंशियारी बेल्ट एक ऐसी बेल्ट है जो जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है जी, जहाँ पर कीड़ा जड़ी जैसी और बहुत सारी औषधि पौधे भी होते हैं जिनका वो सेवन करती है अपने रोज की दिनचर्या में। जो यहाँ की गायें होती हैं, यहाँ भी बद्री गाय होती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जो प्लेन्स में है कूड़ा कचरा सब बिल्कुल खा रही हैं। बिल्कुल। इस गाय के घी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है जो कि आँखों के लिए और स्किन के लिए, हमारे चेहरे की ग्लोइंग के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, हड्डियों के लिए, हड्डियों का दर्द इससे अच्छा रहता है और माइग्रेन तक इससे ठीक रहता है। आप वैद्य जी भी बता देंगे जी बिल्कुल, जो यहाँ पर हमें भी किसी ने बताया कि प्रसिद्ध वैद्य जी हैं जी। बिल्कुल। ये बद्री गाय का घी जो रेगुलर रूप में यूज करेंगे वो कैंसर जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। ये आप नेट पे भी इसको पढ़ सकते हैं। अभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी की कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था, मानसी करके हैं कोई, वो जूलॉजी की स्टूडेंट हैं जी, स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रही हैं। उनका लेख आया था बद्री गाय के बारे में जी। ये घी काफ़ी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। ये एक प्रकार से अमृत जैसा जी इस घी को माना जाता है जी। ये जो बद्री गाय है इसको हमारी पहाड़ की कामधेनु भी कहा जाता है। कामधेनु जी बिल्कुल जी। अब यह है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये इसकी लागत बहुत ज्यादा आती है। 1 लीटर दूध देती है एक दिन में। बिल्कुल। तो लोग इसको पालते नहीं है, जबकि विदेशों में तक इसकी बहुत अच्छी। अब यहाँ पे इसलिए भी नहीं पालते। 1 लीटर जिस बेचारी का गाय का ही कारोबार है वो 1 लीटर परिवार को नहीं चला सकता है, नहीं चला सकता। हमने इसमें घर के लिए, हम लोगों के लिए बढ़िया है। हमने कई वहाँ पर लोगों को, हमने वहाँ सीडीओ से भी मिले पिथौरागढ़ के, उनसे तो उन्होंने जो समूह वहाँ पर जिन लोगों ने इसको छोड़ दिया था, हमने उनको कुछ अपने तरफ से जो भी आर्थिक सहायता भी हो सकती थी वो भी की जी। किसी तरीके से आप इसको बताओ ना कि सबसे बड़ी चीज होती है, एक मिनट बोल देता हूँ जी। देखिए, आयुर्वेद में पहली कहावत है, आयुर्वेद का एक कथन है जो कि घी के लिए कहा गया है, तेल जलासो घी बराबर और घी जलासो तेल बराबर। तो घी को हमेशा कच्चा ही खाया जाता है और तेल को हमेशा पका के ही खाया जाता है। तो इसलिए घी को कभी भी आप पका के न खाएं और तेल को हमेशा कच्चा न खाएं। बिल्कुल। तो ये पहली कहावत है। और जहाँ तक इनका सवाल है, आप मुझे बताइए कहाँ। मेरा कहने का मतलब, मैं हल्द्वानी से हूँ सर। तो ये वीडियो इस समय दर्शकों के लिए बन रहा है। बिल्कुल, सभी दर्शकों के लिए। मैं एक चीज बताना चाहूँगा जी सर, कि इसकी जो गणना होती है जी, इस घी की जो गणना होती है जी, वो घी इन कंपैरिजन ऑफ अदर जी बिल्कुल वो सामान्य घी नहीं होता, पहली चीज जी। दूसरी चीज क्या होती है कि ये यदि पहाड़ों से जो इस तरीके का जो घी निकल के आता है जी, तो हम सबसे पहली बात तो बता देते हैं जी कि ये इनका प्रोडक्ट है जी। अभी मैंने तो खैर यूज नहीं किया है। मैं तो इसको अभी आज ही देख रहे हैं, पता नहीं आज ही आए। मैं इसके बारे में जानकारी जहाँ तक देने का सवाल है, अब चूंकि हमारे वहाँ गौमूत्र क्रांति में आप आए हैं तो आपका स्वागत है। इसलिए मैं एक चीज बताना चाहूँगा, ये जो घी होता है, देखिए होता क्या है, एक बड़ा एक प्रोसेस है जी, कि गाय ने खाया क्या बिल्कुल और उसने क्या निकाला तो ये जो गाय होती है जी, ये मैं आपकी नॉलेज में भी आज एक चीज डाल देता हूँ, सुन लीजिए। प्लीज। अब ये रेखाड़ी जी बता रहे हैं घी के बारे में। सर इनको सारी जानकारी दे रहे हैं, गुरुजी बताएंगे इस घी के बारे में। नंबर 1 में है, गौमूत्र क्रांति के नाम से हमको जाना जाता है। और उत्तराखंड ही नहीं, मतलब जो उत्तरी उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का भी ये पूरे इलाके हैं, इनमें हमारे को गौमूत्र क्रांति के नाम से, गौमूत्र के नाम से हमारा ब्रांड मतलब गौमूत्र है और गौमूत्र के ब्रांड यहाँ हम हुए। बिल्कुल गुरुजी, महाराष्ट्र से भी नाम है, यहाँ नहीं। प्रोफेसर सर आए थे महाराष्ट्र से, बाहर विदेशों में भी गुरुजी का सब जा रहे हैं यहाँ से। वैद्य जी प्रचार ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज आया हूँ पवलगढ़ में प्रसिद्ध वैद्याचार्य जो वैद्याचार्य जी हैं भंडारी जी,
ये गौमूत्र क्रांति के इनको यहाँ पर कुमाऊँ के जनक भी कह सकते हैं हम। ये बद्री गाय के बारे में कुछ बता रहे हैं, गौमूत्र के बारे में, जिन्होंने बहुत उपचार करके बहुत रोगियों को यहाँ से स्वस्थ करके भेजा है, जिनका कहीं भी इलाज नहीं हो पाया था। भंडारी जी से मिलते हैं। भंडारी जी बताइए। नमस्कार सभी दर्शकों को। आपका पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर रेखाड़ी। चंद्रशेखर रेखाड़ी जी हमारे पास इस समय गौमूत्र क्रांति में यहाँ पर आए हैं। स्वागत है इनका। रेखाड़ी जी एक अच्छा काम आप कर रहे हैं और खुशी इस बात की है कि राष्ट्र को कुछ अच्छा मिले, देश को कुछ अच्छा मिले। राष्ट्र आज पूरी तरीके से मिलावटखोरी में आ गया है। पूरी तरीके से हर चीज़ में मिलावट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आज पूरा राष्ट्र विकलांगता की ओर जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे, ये जितने भी मार्केट में कई किस्म की ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको लेने के बाद उनका TLC का रेट बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा ब्लड कैंसर की ओर, आज का जो छोटा छोटा बच्चा है वो ब्लड कैंसर की ओर को जा रहा है। आप लोग जो पहल कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आपकी करी हुई पहल ये राष्ट्र के काम आनी चाहिए और उन नौजवानों के काम आनी चाहिए जिनको ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, इस घी को लेकर, इस ऐसी सामग्री को लेकर जिनका शरीर स्वस्थ हो और वो राष्ट्र के काम आए और सीमाओं पर जिसकी आज ज़रूरत है नौजवानों की, सीमाओं पर वो राइफल लेकर के खड़े रहें और देश का पूरी तरीके से रक्षा में काम आए। मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग उन लोगों के लिए काम करें और इस राष्ट्र को मुस्तैदी से आप खड़ा करें। तो आपका स्वागत है इस गौमूत्र क्रांति पवलगढ़ में। जहां तक सवाल है आपके इस प्रोडक्ट को बनाने का, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जहां तक सवाल है हमारी बद्री गाय का, पहाड़ी गाय का, छोटी नस्ल की गाय का, देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो आपने बनाया है ये इसको मैं कोई प्रोडक्ट कह के यूज़ नहीं करूँगा। ये एक संजीवनी होता है, ये अमृत होता है और इसलिए अमृत होता है कि देखिए जो पहाड़ की गाय होगी वो हम जब दूध की उत्पत्ति करते हैं या घी की, मक्खन की उत्पत्ति करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि उस गाय ने क्या है। तो वो गाय जंगल में चरती है, बहता हुआ पानी पीती है और यदि उसके पेट में कीड़े हो जाएं तो कोई डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाने नहीं आता, वो आड़ू के पत्ते खाकर खुद अपने पेट से कीड़े निकाल लेती है और उसके खाए हुए पत्ते दूसरी तरफ आदमी के काम आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेद की एक कहावत है, तेल जला सो घी बराबर और घी जला सो तेल बराबर। घी को हमेशा आप कच्चा खाएं और तेल का प्रयोग हमेशा पका के करें। नंबर तीसरी एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको आज दे देता हूँ। देखिए पहाड़ी गाय की तुलना आप प्लेन्स की गाय से क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे वहाँ अमेरिकन ब्रीड्स आई, ये HF आई, जर्सी आई, ये जितनी भी गाय आई, मैं इनको गाय नहीं मानूंगा। मैं कैमरे के सामने कहने के लिए तैयार बैठा हूँ। कारण एक ये है कि देखिए पहाड़ी गाय को इसलिए देवतुल्य माना गया। मैं आपको एक ही लाइन में बता देता हूँ। उसके ऊपर एक हम्प होता है हम, आप लोगों ने सबने देखा होगा, एक हम्प होता है। वो हम्प क्या होता है मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि बहुत करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। उस हम्प का संबंध सूर्य से होता है। जी सर। उसके अंदर एक नाड़ी होती है, उसे बोलते हैं सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी, बिल्कुल। और जब सूर्य की पहली किरण इस धरती पर पड़ती है तो वो हम उस सूर्य नाड़ी से उसको ग्रैस्प कर लेता है और वो ग्रैस्प करने के बाद जो दूध का रंग होता है वो हल्का पीलापन लिए हुआ होता है। उसमें स्वर्ण रेती होती है, वो स्वर्ण आभा होती है और वो स्वर्ण आभा उस दूध की महिमा को बढ़ा देती है और वो दूध हमेशा वो कैंसर का भी मुकाबला कर सकता है। अब क्या होता है, दूध से क्या निकाला आपने, दूध को पहले जमा लिया, दही बना लिया, या दूध का आपने मलाई निकाली, कोई भी चीज है तो उसी दूध की ना। जी बिल्कुल। अब जब उसी दूध की है जिसमें स्वर्ण आभा मौजूद है और जिसमें पूरी की पूरी नेचुरलिटी वो मौजूद है, तो उसके बाद अब आपने उस घी का निर्माण किया, तो उस घी के निर्माण में भी हल्का पीलापन इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। तो ये जो घी होगा ये वास्तव में आदमी के काम आता है। अब सवाल आ जाता है
उसी के गौमूत्र का, तो उसका चाहे दूध हो, घी हो, मक्खन हो, मट्ठा हो, गौमूत्र हो या गोबर हो जी, पंचगव्य, ये सारी चीज़ें बहुत बेशकीमती होती हैं और इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि उस गाय के गौमूत्र में कॉपर की मात्रा ऑटोमेटिक होती है, कार्बोलिक एसिड की मात्रा भी होती है, मैग्नीज की मात्रा होती है, मैग्नीशियम की मात्रा होती है। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन का बैलेंस बना के वो आता है, जो कि बाहर की किसी भी गाय में यदि आप तुलना करेंगे तो वो नहीं आता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। कोलेस्ट्रॉल कॉपर की वजह से कम होता है, मैं आपकी नॉलेज में डाल देता हूँ। विटामिन ए इसमें सबसे ज़्यादा होता है। ये विटामिन, खाली एक ही बात आप नहीं करेंगे, ये विटामिन ए से लेके और टोटल तक, जी हाँ, विटामिन प्लस मिनरल्स। विटामिन ए तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, ये उन सारी चीज़ों की उत्पत्ति के लिए इसलिए रेडी करता है इंसान को, क्योंकि हमारे अंदर जो अम्ल बनते हैं ये उन अम्लों को न केवल फास्ट करता है बल्कि उसका बैलेंस बनाता है। जैसे पेनक्रियाज क्या निकालती है, इंसुलिन बनाने का काम करेगी, पित्ताशय से पित्त निकलेगा, एक अलग ऐसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका अलग से तैयार होता है। तो अम्लों का जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस को बनाने के लिए इन गायों का गौमूत्र हो, घी हो, दूध हो या कोई भी अन्य ऐसी कोई भी सामग्री हो जो इन गायों से संबंधित होती है, वो अपने आप में किसी भी धरती के अमृत के समान होती है और इसकी तुलना किसी भी अन्य तत्व से आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो रेखाड़ी जी आज के लिए इतना काफी है, फिर कभी मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी। सभी लोग तालियां पीटिएगा सभी को गुरुजी के लिए। आज के लिए इतना है जी, बिल्कुल। और फिर कभी दिन भर दूर भी गुरुजी को जाना है, ठंड में रामनगर गुरुजी रहते हैं, और सभी लोग गुरुजी के आश्रम में आइए और अपना जीवन धन्य बनाइए। बहन जी को मेरा प्रणाम है। नहीं तो गुरुजी के आश्रम में आके आप लोग अपने जीवन को धन्य कीजिए, मैं यही कहूँगी। बड़े बड़े ऑपरेशनों से आप बचिए और गुरुजी का यहाँ से आप गौमूत्र क्रांति से ट्रीटमेंट कीजिएगा। नदियों का जो पानी आता है ये हल्का सा, ये जैसे इसमें 3 तत्व ज़्यादा होते हैं। इसमें एक तो जो ज़्यादा होता है वो होता है कार्बोलिक एसिड। अच्छा जी। और दूसरा जो होता है ये मैग्नेसाइट से आया हुआ पानी जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैग्नेसाइट क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, तो उससे आया हुआ पानी होता है। और भी ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिनको लेकर के जी जब ये डाइजेशन वाली प्रक्रिया में गाय आती है जी, तो उस समय जो उसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसमें ये कलर का फेड होना स्वाभाविक हो जाता है। तो गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारियाँ देने के लिए। और सारा आयुर्वेद का तो गुरुजी, अब जो भाई साहब गुरुजी को प्रणाम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं उनका बेटा 5 साल का बेटा जिसका ब्रेन का ऑपरेशन होके और केमोथेरेपी 2 साल तक चल के, उसके बाद जब उनको गुरुजी का पता चला, आज उनका बेटा, आपने उनके मुँह ज़बानी भी सुना था, बच्चा अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा है और साइकिल भी चलाता है और स्कूल में सब बच्चों में पढ़ने में भी टॉप है उनका बच्चा। ये सारे हमारे गुरुजी की देन है। जिस दिन से गुरुजी ने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, 1 महीने के अंदर डॉक्टर ने बोल दिया था अभी आपकी केमोथेरेपी कम हो जाएगी। उसके बाद दूसरे महीने से ही गुरुजी के पास लाने के बाद 2 महीने में खुद भी डॉक्टर ने उन्हें केमोथेरेपी कराने को मना कर दिया है। गुरुजी के सामने उनका बेटा आज ये खुद गुरुजी से आशीर्वाद लेने आए हैं और अपने बेटे को भी वो गुरुजी के पास लाने वाले हैं। 5 साल का बच्चा उनका ऑपरेशन हो गया था, आज वो बच्चा 9 साल का हो गया। 3 साल के अंदर जब से गुरुजी का ट्रीटमेंट चल रहा है तब से बच्चा सुखी, संपन्न, स्वस्थ और रोज़ स्कूल जाता है। सारे स्कूल में सारे बच्चों में टॉप क्लास में इनका बच्चा पढ़ रहा है और साइकिलिंग खुद करके स्कूल जाता है और पूजा पाठ भक्ति भाव में। तो ये सारे हमारे गुरुजी की देन है। गुरुजी का आशीर्वाद लेने आज भाई साहब आए हैं रुद्रपुर से। और ऐसी स्थिति थी भाई साहब की, जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई थी और बच्चे के लिए इतना टेंशन में थे। आज उनका बच्चा सुखी, संपन्न, खुश। तो मित्रों, ये सारे हमारे गुरुजी का आशीर्वाद आप लोग उनके खुद भी उनसे मेरे सामने भी सुन लीजिएगा। उन्होंने पहले भी पूरी कहानी बताई थी। आज जो भी उनका बच्चा स्वस्थ है
तो भाई साहब आप बताइए किन की वजह से आपका बच्चा? ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है और उनका जो बीच बीच में मार्गदर्शन और आयुर्वेद पद्धति से चला हुआ इलाज जी, उससे चमत्कारिक लाभ प्राप्त हुए और जिन चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं की थी जी, वो सब चीज़ें मतलब एक सपने की तरह सच होते थे। बिल्कुल। आप देखिए कैसे भाई साहब, आप देखिए हंसते हुए गुरुजी से आशीर्वाद लेने आए हैं। उनका बच्चा सुखी संपन्न स्वस्थ है। दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा के इनके बच्चे का सर्कल किया, ब्रेन ट्यूमर हो गया करके, और केमोथेरेपी चला दी। आज जब से उनको गुरुजी का पता चला, केमोथेरेपी गायब, सारी दवा गायब, बच्चा सुखी संपन्न स्वस्थ। तो मित्रों सभी लोग आप गुरुजी के पास आइएगा, सभी लोग जिनको अपना जीवन दान चाहिए तो गुरुजी से आशीर्वाद लेने आइएगा। और मैं खुद भी आई हूँ अपने लिए भी गुरुजी के पास, वो रिजल्ट भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी दिखाई देगा। मेरा भी वीडियो गुरुजी के सामने होगा। तो मित्रों तब तक सभी को प्रणाम, गुरुजी को तो कोटि कोटि प्रणाम मेरा। मैं तो गुरुजी, अब मैं क्या कह सकती हूँ गुरुजी, इस धरती में सब कुछ आप ही हैं हमारे लिए। जितने भी मेरे पेशेंट यहाँ पर आए सब सुखी संपन्न खुश, और आगे आने वाले भी सारे पेशेंट ऐसे हंसते हुए। मैं खुद भी एक बीमार हूँ और आज मैं गुरुजी के सामने खुद एक कल ही मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है और उसमें क्या डॉक्टर ने बोल रखा है वो सारी चीज़ें मैंने गुरुजी को बता दी। लेकिन मुझे कोई डरने की बात नहीं है, मैं अपने गुरुजी के आश्रम से स्वस्थ और मस्त होकर घर जाऊँगी। तो मित्रों आप जितने लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो रिजल्ट आपको दिखाई देगा 2-3 महीने के अंदर। और आज मैं गुरुजी से मिलने आई हूँ। तब तक सभी को मित्रों को तो प्रणाम है ही, गुरुजी को तो कोटि कोटि प्रणाम। जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें लेयर होती है, तो हमें ये देखना होता है कैल्शियम, फैट और प्रोटीन जिनसे दूध का निर्माण हुआ होता है। तो उस दूध के निर्माण के बाद जब आपने घी बनाया, घी उन सारे प्रोसेस के बाद उसका निचोड़ है। इसका जैसे मान लिया ये आपके पास घी है, ये कितना घी है, मान लिया 250 ग्राम, मान लिया 200 ग्राम घी है, तो ये 200 ग्राम घी है तो ये कितने दूध से निकला है? ये लगभग मान लिया 5 लीटर दूध से अगर निकला है तो आपके पास उसका सत है। ये घी क्या है? ये वो 5 लीटर दूध का एक सत है आपके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीजें होती है ये वेट पे भी डिपेंड करती है कि उसका वेट जब बढ़ा हुआ होगा वो निश्चित तौर पर आपका भी वेट बढ़ा है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें कई घी पीला होता है जी, वो ये डिपेंड करता है नहीं मैं बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है वहाँ की वनस्पति पर जी, ये डिपेंड करता है वहाँ के पानी पर जी, कि उसने कैसा पानी पिया और कैसा खाना खाया। और जब पानी पर भी क्यों डिपेंड करता है, इसके पीछे भी रीजन होता है। पानी पर इसलिए होता है कि उस पानी में तत्व कौन कौन से आम बच्चे अपनी क्लासों में पढ़ते हैं, वो सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो कैल्शियम होता है तो उसकी परसेंटेज कितनी है और दूसरे मिनरल्स भी आते हैं। खाली सॉफ्ट और हार्ड तो बच्चों को एक क्लास में मतलब ये वाला पढ़ा दिया जाता है। अब उतना ज्यादा खोल के नहीं पढ़ाया जाता साइंस के बच्चों को भी। बिल्कुल। लेकिन उसमें क्या होता है कि पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। बिल्कुल। उन मिनरल्स को लेकर के गाय जब उस दूध की या उन तमाम चीजों की उत्पत्ति करती है तो वो उसके कलर पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। दूसरा आजकल भी सर इस घी का कलर चेंज हो जाता है घास सूखने के कारण। अच्छा। ये मैंने बोल दिया वनस्पति आ गई ना, क्योंकि लेकिन लोगों में क्या है ना घी का कलर पीला ही होता है तो कई कंपनियां उसमें कलर भी मिलाती हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। आप किसी वेटरनरी डॉक्टर से पूछेगा जी कि हमेशा घी कलर पीला हो सकता है, क्लियर आपको बता देंगे। नहीं होता है, ऐसा होता है। देखिए ये इसमें कलर नहीं मिलता, मैं बताता हूँ क्या कर दिया जाता है जी। जिस घी को पीला करना हो जी, मैं आपको उसका एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। यदि किसान भाइयों तक भी अगर ये जाना चाहे बिल्कुल जाएगा, ये किसान हरियाणा तरीके से चला जाए। जी सर, हम ये नहीं कहना चाहते कि आप मिलावट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा कर दीजिए इस राष्ट्र के काम आए। बिल्कुल। मैं अपने किसान भाइयों के लिए भी यहाँ से अपने गौमूत्र क्रांति से एक मैसेज देता हूँ, यदि वो चाहते हैं कि उनका दूध में भी बिल्कुल ऐसा ही पीलापन आए, मैं उनको एक बढ़िया सा एक नुस्खा बता देता हूँ। वो जिस गाय को चारा देते हैं तो शाम को उसको चाटा दें। अच्छा। जैसे दलिया भिगा लें पहले थोड़ा सा, बिल्कुल। जैसे करीब आधा किलो दलिया, 1 किलो दलिया एक गाय के लिए भिगा लें। और उस दलिये में केवल 2 चम्मच 3 चम्मच सरसों का प्योर तेल डाल दें। उसमें 2 चम्मच 1.5 चम्मच 1 चम्मच
हल्दी डाल दें, बिल्कुल और उसमें आधा चम्मच नमक डाल दें, तो वो गाय का जो चारा होगा। और भी अच्छा करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला और लीजिए। बिल्कुल, मान लिया उनकी गाय दूध कम दे रही है जी। और उनको दूध भी बढ़ाना है बिल्कुल, और उनको उस दूध में पीलापन भी चाहिए ताकि घी में भी पीलापन आए। तो आप एक काम कीजिए, उसमें 2 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर भी डलवा दीजिए। मेरे किसान भाइयों का दूध भी बढ़ जाएगा गैयों का, और वो दूध हल्का पीलापन लिए हुए होगा, जिसका घी बिल्कुल यही बन करके सामने आ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला है। आप कलर की बात छोड़िए, कलर मिलाना और उस कलर के बाद जो लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा, लीवर में इन्फेक्शन हो रहा, आप ये सब चीजों को छोड़ दीजिए। आप तो ओरिजिनलिटी पे आ जाइए। आपका घर बैठे दूध भी बढ़ रहा है और लोगों को उस दूध से बड़ी पौष्टिकता भी मिल रही है। उसके एंटीबायोटिक जो तत्व होते हैं वो बढ़ जाएंगे। नमक से आप जानते ही हैं सोडियम बढ़ सकता है। बिल्कुल। आप ये भी जानते हैं कि जीरे से पाचन में फर्क पड़ सकता है। तो सारी चीजें भी बढ़ जाएंगी और आपके घी की ओरिजिनलिटी भी बनी रहेगी। धन्यवाद। भैया जी आए हैं, ये अपना हिमनंदनी घी का यहाँ पे गुरुजी के यहाँ पर भी विज्ञापन देने के लिए आए थे कि अच्छी चीज लोगों को मिले करके। गुरुजी के बारे में इन्होंने काफी सुना था। और आज भैया यहाँ बद्री जो गाय होती है उसका घी है। हाँ, बद्री गाय हमारे गांव में तो यही गायें होती हैं। क्योंकि वो घर में बांधी जाती है और घर का ही घास वास और अंदर का ही। 3 फीट से ज्यादा इसकी हाइट नहीं होती, छोटी होती है। बिल्कुल। तो पहाड़ों में यही गाय होती है, दूध भी कम देती है। तो असली गाय गुरुजी यही हुई गौ माता जो हमारी है। हाँ, ठीक है। बाजार में उतरे, बाजार में सबसे ₹400 मिल रहा है। अपन लोग